हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंद महासागर में अब ईरान भी उतरा। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य ताकतों को भारत को किस तरह से देखना चाहिए। विश्व का एकमात्र ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है वह है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। इसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर को आशाओं का सागर कहा जाता है क्योंकि इसमें संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया का लगभग 1/3 व्यापार इसी महासागर के रास्ते से होता है। जैसे कि हम जानते हैं, जब किसी भी चीज़ का महत्व बढ़ता है उसके आसपास खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। इसी महत्व के कारण दुनिया की सभी महाशक्तियाँ हिंद महासागर में ओर लगा रही हैं। अमेरिका तो काफ़ी पहले से इस क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डा स्थापित किया था, लेकिन अब फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यहाँ तक कि अब ईरान भी इसी ओर में लग गया है। अभी जल्द ही ईरान ने इस बात की घोषणा की है कि वह 2021 तक हिंद महासागर में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। आखिर ईरान को ऐसी ज़रूरत क्यों? इसका साधारण उत्तर है अमेरिका की हिंद महासागर में उपस्थिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने समय से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अभी लगभग 6 महीने पहले ईरान और अमेरिका की नेवी में बहुत बड़े टकराव की स्थिति आ गई थी। ईरान की नेवी उपस्थिति ओमान की खाड़ी तक है, इसलिए ईरान इस सैन्य अड्डे को बनाने की तैयारी में है। लेकिन ईरान ने समुद्री डकैती से बचने और अपने व्यापार को सुगम बनाने का हवाला देते हुए इस सैन्य ठिकाने को बनाने की बात कही है। अब बात करते हैं कि हिंद महासागर में किस जगह अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। हालांकि ईरान में ऑफिशियली जगह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यमन देश के सोकोत्रा टापू पर सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है। यह टापू इतने समय हूती विद्रोहियों के पास है। कुछ रिपोर्ट्स यह बता रही है यह सैन्य अड्डा ईरान, जिबूती, मेडागास्कर में बना सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया है कि यदि हमारी नेवी पर कोई ईरान की जगह जहाज पीछा करते दिखे तो तुरंत शूट कर दो। इस तरह यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ईरान की हिंद महासागर में उपस्थित हो जाएगी तो इससे अमेरिकी और ईरान के बीच स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है। यहाँ तक कि कोई लड़ाई भी छिड़ सकती है। यदि किसी भी देश को शक्तिशाली बनना है तो उसके व्यापार का दायरा बड़ा होना जरूरी है। व्यापार सुगम तभी हो सकता है जब बड़ी बड़ी जहाज़ें और कंटेनरों के समुद्री रास्ते आसान और सुरक्षित हों। हमने आपको बताया कि विश्व का लगभग 1/3 व्यापार इसी महासागर के रास्ते होता है, इसलिए यह बहुत अधिक महत्व है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। ईरान के रिश्ते भारत के काफ़ी अच्छे हैं। भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच टकराव तो जरूर होगा। लेकिन अभी 2021 तक देखना यह है कि क्या ईरान यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।